हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन होता क्या है और इसको हम लोग बनाते कैसे हैं। देखिए, सबसे पहले फ्रैक्शन के बारे में जान लो। जैसे मान लीजिए कि 19/5 ये क्या है, ये एक फ्रैक्शन है। इसको हमें चेंज करना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो कैसे चेंज करेंगे? तो यहाँ पे 19/5 है, इसका मतलब कि 19 को हमें डिवाइड करना है किससे? 5 से। अगर 19 को हम 5 से डिवाइड करें तो ये 3 टाइम्स डिवाइड होगा, यहाँ पे 15 आएगा और यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो क्या हो जाएगा? 4। तो 19/5 को अगर मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 3/4/5। ठीक है, ये जो 3 है ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 5 से हम डिवाइड कर रहे थे तो वो नीचे रहेगा और जो रिमाइंडर यहाँ पे आया है 4 वो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। तो 19/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/4/5। तो 19/5 इज ए फ्रैक्शन एंड 3/4/5 इज ए मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे इस चीज को आप समझें कि यहाँ पे जो भी रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे जो भी रिमाइंडर आएगा उसकी वैल्यू 5 से बड़ी नहीं हो सकती या फिर 5 भी नहीं हो सकती है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो भी रिमाइंडर आएगा वो 5 से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो भी न्यूमरेटर आएगा, यहाँ पे जो भी न्यूमरेटर आएगा वो हमेशा डेनोमिनेटर से क्या होगा? हमेशा डेनोमिनेटर से छोटा होगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसी चीज को मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिकल वे में समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यानी कि अगर किसी मिक्स फ्रैक्शन को PQ/R के फॉर्म में लिखते हैं, हम कोई मिक्स फ्रैक्शन को PQ/R के फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे P जो है वो होल नंबर होता है, Q क्या होता है? न्यूमरेटर, और R क्या होता है? डेनोमिनेटर। ठीक है, और यहाँ पे Q की जो वैल्यू है वो हमेशा कम होगी किससे? R से। यहाँ पे Q की वैल्यू हमेशा कम होगी किससे? R से। ठीक है। अच्छा, PQ/R को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, P+Q/R। PQ/R को हम लिख सकते हैं P+Q/R। जैसे कि यहाँ पे 3/4/5 है तो 3/4/5 को आप समझ सकते हैं 3+4/5, या हम बोल सकते हैं 3/4/5। 3+4/5 इसको कैलकुलेट करोगे तो वापस यहाँ पे क्या आ जाएगा? वापस यहाँ पे 19/5 आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मिक्स फ्रैक्शन में फ्रैक्शन को किस तरीके से चेंज करते हैं। ठीक है, ये वाली जो चीज है ना, यहाँ पे ये जो मैंने बताया यहाँ पे कि Q जो है वो R से छोटा होना चाहिए, इस चीज का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो इसी पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 5/1/6 + 3/1/4 - 7/1/2 + 4/2/3। अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई मिक्स फ्रैक्शन PQ/R के फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको हम समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं? P+Q/R हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब इस चीज को आप देखो, इस चीज को अगर आप देखो तो अगर 5/1/6 है तो इसका मतलब मैं समझ सकता हूं ना कि 5/1/6। उसी तरीके से यहाँ पे 3/1/4, यहाँ पे 7/1/2 और यहाँ पे 4/2/3। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जो होल नंबर है उनको हम अलग से सॉल्व कर ले और जो यहाँ पे फ्रैक्शन है उनको हम अलग से सॉल्व कर लें। तो अगर हम होल नंबर को अलग से सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या आएगा? 5 + 3 - 7 + 4। तो देखिए 5 + 3 कितना हो गया? 8। 8 + 4 कितना हो गया? 12। और 12 - 7 यानी ये कितना जाएगा? 5। यानी कि होल नंबर जो है वो कितना आ रहा है यहाँ पे? 5। अब अगर होल नंबर को हमने अलग सॉल्व कर लिया तो फ्रैक्शन भी अलग सॉल्व करेंगे। तो फ्रैक्शन क्या बच गया? 1/6 + 1/4
माइनस 1/2 प्लस 2/3। ठीक है, इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो 6, 4, 2, 3 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा? 12। फिर 12 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2, और 2 × 1 यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2, प्लस 12 को अगर हम 4 से डिवाइड करें कितना आएगा? 3, 3 × 1 कितना हो जाएगा? 3। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6, 6 × 1 कितना आएगा? 6। एंड 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4, 4 × 2 कितना हो जाएगा? 8, तो प्लस 8। तो ये कितना आ गया देखिएगा, तो 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5, 5 प्लस 8 कितना हो गया? 13, और 13 माइनस 6 कितना हो गया? 7। तो ये कितना आ गया? 7/12। तो हमने होल नंबर को जब अलग अलग होल नंबर को सॉल्व किया तो कितना आया? 5, और फ्रैक्शन को सॉल्व किया तो कितना आया? 7/12। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? 5, 7/12। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे होल नंबर को हम सॉल्व करें तो 1 -1 0 + 1 यानी कि होल नंबर में 1 आएगा। फ्रैक्शन को सॉल्व करें यहाँ पे तो 1/6 -1/9 + 1/54। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। आप 6, 9 एंड 54 का एलसीएम लेंगे तो ये कितना जाएगा? 54। अब 54 को डिवाइड किया किससे? 6 से, कितना आएगा? 9, और 9 × 1 यहाँ पे 9 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। 54 को डिवाइड किया 9 से कितना आ गया? 6, 6 × 1 कितना हो जाएगा? 6, और यहाँ पे 54 ही है तो प्लस कितना हो जाएगा? 1। तो 9 - 6 3, और 3 + 1 कितना हो गया? 4, यानी 4 कितना? 54। और 4/54 को कैंसिल करें तो ये कितना जाएगा? 2/27। ठीक है, यानी कि जब होल नंबर को सॉल्व किया था तो 1 आया था, और फ्रैक्शन को सॉल्व किया तो कितना आया? 2/27। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 2/27, 1 2/27। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस चीज को समझ पा रहे होंगे आप लोग। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब जो भी चीज मैंने यहाँ पे बताई कि होल नंबर को अलग से सॉल्व कर लो और फ्रैक्शन को अलग से सॉल्व कर लो, ये चीज हमें तभी अप्लाई करनी है जब साइन प्लस का लगा हो या फिर माइनस का। इस चीज का ध्यान रखना है। अगर बीच में साइन मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन का लगा होगा तो फिर ये काम हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। अब देखो इस चीज को, आपको बॉडमास रूल पता होगा, बॉडमास रूल है ना। तो बॉडमास रूल में हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और लास्ट में सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म सॉल्व करनी होगी। अब मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। अब यहाँ पे है 12 1/3, तो पहले 12 1/3 को हमें चेंज करना पड़ेगा किसमें? फ्रैक्शन में। अब 12 1/3 को फ्रैक्शन में चेंज कैसे करेंगे? आई थिंक कि कुछ लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा मैं बता देता हूं। देखिए सिंपल सी चीज है, यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करो किसमें? 12 में। तो 3 × 12 कितना हो गया? 36, और उसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और फिर उसमें इस 1 को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो 3 × 12 36 और प्लस 1 कितना हो गया? 37/3। ठीक है ना, यानी कि आपके सामने मिक्स फ्रैक्शन आया हो और उसको फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो 12 1/3 को हमने क्या लिख दिया? 37/3, और इंटू कितना है? इंटू है 2/3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 × 2 क्या हो जाएगा? 74, और डिवाइड बाई 3 × 3 कितना हो गया? 9, यानी कि 74/9। अब 74/9 को हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो 74 को 9 से डिवाइड करोगे तो 8 टाइम्स डिवाइड होगा, है ना, और रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर आपका 2 बचेगा, और नीचे तो 9 रहेगा ही। ठीक है, यानी कि 74/9 को हम क्या लिख सकते हैं? 82/9। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में वापस। तो यहाँ पे क्या क्या था? तो यहाँ पे था 23 8/9 प्लस
15 7/9 और माइनस इस टर्म को हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया 8 2/9। अब यहाँ पे सिर्फ बीच में प्लस का साइन है या फिर माइनस का, तो हम क्या करेंगे, होल नंबर को अलग सॉल्व कर लेंगे, फ्रैक्शन को अलग सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं कितना आएगा। तो 23 + 15, तो 23 + 15 आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 38, और 38 और -8, 38 और -8 करोगे तो क्या हो जाएगा वापस 30। ठीक है। अच्छा, अब होल नंबर को सॉल्व कर लिया हमने। अब फ्रैक्शन को देखते हैं, तो हमें 8/9 7/9 और 2/9 ऐड करना है। हर जगह डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 + 7 कितना हो गया 15, और 15 - 2 कितना हो गया 13। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 और 9। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन आप ऑप्शन में देखोगे तो ये आंसर आपको दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि जब किसी मिक्स फ्रैक्शन को PQ/R के फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे Q हमेशा छोटा होता है। किससे छोटा होता है? R से। लेकिन यहाँ पे देखो तो 13 बड़ा है किससे? 9 से। तो 13 अगर 9 से बड़ा है तो इसको हमें थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम 13/9 को देखें, 13/9 को देखें तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं? देखो 13 को 9 से डिवाइड करोगे 1 टाइम्स डिवाइड होगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4 और डिवाइड बाई 9। तो कहने का मतलब यह है कि 13/9 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब क्या करना है कि इस 1 को इस 30 में ऐड कर देना है। ठीक है, इसको यहां पे ऐड कर देना है। ठीक है, तो ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 31, और फिर क्या बचेगा यहाँ पे 4/9। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 31 4/9, यानी ऑप्शन नंबर डी। यानी कुल मिला के ये 13/9 जो दिख रहा था ना यहाँ पे 13/9, इसमें से हमने 1 निकाल के इस 30 में ऐड कर दिया है, और इसमें से जब हम 1 निकाल के 30 में ऐड कर देंगे तो ये 31 हो जाएगा, और इसमें से अगर 1 निकल जाएगा तो क्या बचेगा 4/9, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें कि लास्ट में अगर इस तरीके से आंसर आप निकाल रहे हैं PQ/R के फॉर्म में, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि Q जो है वो R से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगर इस चीज का ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि आप आंसर नॉन ऑफ दिस टिक कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारे सामने दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बीच में सिर्फ प्लस का साइन है, तो होल नंबर को अलग ऐड कर लो। तो होल नंबर कितना है 15 और 33, तो 15 और 33 इनको आप ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 48। ठीक है, और फिर हम फ्रैक्शन को ऐड करते हैं, तो 2/3 + 1/3, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को सिंपली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो 2 + 1 3, यानी कि 2/3 + 1/3 क्या हो जाएगा 3/3, और 3/3 क्या होता है 1 होता है, यानी कि इसको हम कितना बोल सकते हैं 49। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। ये 1 हमने कैसे लिख दिया, तो 2/3 + 1/3 कितना होता है 3/3, तो 3/3 को हम क्या लिख सकते हैं 1। ठीक है, तो इसको तो हमने सॉल्व कर लिया। अच्छा, अभी मैंने आपको क्या समझाया कि जो अभी डायरेक्ट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं कि होल नंबर को अलग ऐड कर दे रहे हैं, या फिर होल नंबर को अलग सॉल्व कर रहे हैं, फ्रैक्शन को अलग सॉल्व कर रहे हैं, ये तभी करना है जब बीच में साइन प्लस का हो या फिर माइनस का। अगर साइन मल्टीप्लीकेशन का आ गया तो फिर इस चीज को सॉल्व कैसे करेंगे, अभी मैंने बताया था कि नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए 18 3/4 है, 18 3/4 है, तो यहाँ पे इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो पहले 4 × 18 करो, तो 18 × 4 कितना होता है 72, और 72 + 3, तो 72 + 3 कितना होता है 75/4। ठीक है, तो 18 3/4 को हम लिख सकते हैं 75/4। नेक्स्ट देखिएगा 7 3/15, तो 15 को मल्टीप्लाई करो, 15 को मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 7 से, तो 15 × 7 कितना होता है 105, और 105 + 3 कितना होता है 108/15। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितने टाइम्स कैंसिल हो गया 5 टाइम्स कैंसिल हो गया। ठीक है, और 4 से कैंसिल किया 108 को, तो 4 × 2 = 8,
28 तो कितने टाइम्स, 7 टाइम्स। तो 5 इंटू 27 जब आप करोगे तो यह आ जाएगा 135। ठीक है, 135 हो गया। ठीक है, और इसको जब ब्रैकेट हमने सॉल्व किया था तो कितना आया था, 49। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 49 आया, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 135। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 49 प्लस 135, इन दोनों को जो हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 184। ठीक है, ये 184 हो गया। अपोजिट साइड देखो तो यहाँ पे 34 किस में है, प्लस में है। उसको अगर इस साइड से यानी कि राइट हैंड साइड से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे उठा के लाएं तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो 84 माइनस क्या हो जाएगा, 34, और 184 माइनस 34 यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 150। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 150। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में जो भी मैंने यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन के बारे में आपको समझाया है, उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो प्लीज़ इस वीडियो को फिर से देखें, दोबारा देखें। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।